आगे बढ़ते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका इरादा बढ़ते पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत करने का नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान से ये संकेत मिला है कि अगर उनकी शर्तें मानी जाएं तो ईरान जंग खत्म करने पर बातचीत करने को तैयार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था और अमेरिकी बातचीत की संभावना का मजाक उड़ाया था। अराक्ची ने कहा कि मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अपने संदेशों में कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें ईरान के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया गया है। जरूरत पड़ने पर इस पर आधिकारिक रुख बताया जाएगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा कि ईरान के नेता बातचीत कर रहे हैं और समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे खुलकर ये बात कहने से डरते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि या तो उनके अपने लोग उन्हें मार सकते हैं या फिर अमेरिका से भी खतरा है। ट्रंप की 15 बिंदुओं वाली योजना में ईरान से उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम का भंडार हटाने, यूरेनियम संवर्धन रोकने, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल योजना को सीमित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों को मिलने वाली फंडिंग बंद करने की मांग की गई है। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव के विवरण सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है और चेतावनी दी कि वो अपने हमलों को और तेज कर सकता है। वहीं ईरान ने पश्चिम एशिया में जंग रोकने के लिए अमेरिका की योजना को खारिज कर दिया और इसके बजाय अपना अलग प्रस्ताव पेश किया। ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं और उसका कहना है कि पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगा। क्या हैं ये शर्तें? 5 शर्तें हम बता देते हैं। ये जो 5 शर्तें हैं वो काफ़ी जो है अहम है और चर्चा में भी हैं और वैश्विक शेयर बाज़ारों में कल कुछ सुधार भी देखा गया है और तेल की कीमतें घट गई हैं। ये तब हुआ जब खबर आई कि अमेरिका ने ईरान को प्रस्ताव भेजा है। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि जंग खत्म हो सकती है क्योंकि इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। तो ईरान ने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम में अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इसी के साथ इजराइल और खाड़ी अरब देशों पर हमले भी तेज कर दिए हैं। ईरान के सरकारी समाचार प्रसारक प्रेस टीवी के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यह खबर पाकिस्तान द्वारा ईरान को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद आई। अधिकारी के हवाले से बताया, ईरान युद्ध तभी समाप्त करेगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि तेहरान पश्चिम एशिया में अपने जोरदार हमले जारी रखेगा। ईरान को प्रस्ताव सौंपने वाले पाकिस्तान के 2 अधिकारियों ने यूएस के 15 सूत्रीय प्रस्ताव का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें प्रतिबंधों में राहत, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वापस लेना, मिसाइलों की सीमा तय करना और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इससे इनकार कर रहे हैं। वहीं बुधवार को ईरान ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया था जिससे वहां भीषण आग लग गई थी। ईरान ने ये जवाबी हमले ऐसे समय में किए हैं जब इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और अमेरिका ने भी क्षेत्र में पैराट्रूपर्स और अधिक संख्या में मरीन सैनिकों की तैनाती की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अराक्ची अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर ईरान का मत रख रहे थे। उन्होंने ईरान के राज्य टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही है। अराक्ची के मुताबिक मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान बातचीत नहीं कहलाता। अराक्ची ने साफ संदेश दिया कि बैक चैनल से संदेशों का आदान प्रदान करना औपचारिक कूटनीति नहीं है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहीं ईरान ने 5 देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है। साथ ही उन्होंने भारत समेत 5 मित्र देशों के जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने का ऐलान किया है। ईरान ने अपनी शर्तों पर युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें भविष्य में हमले न करने की गारंटी और युद्ध के नुकसान की भरपाई शामिल है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अखिलेश जी, जिस तरह से अमेरिका का जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव है वो भी चर्चा में है और ईरान की भी 5 सूत्रीय कुछ मांगे हैं जो लगातार खबरों में आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में है? ईरान ने साफ मना कर दिया है कि बैक चैनल्स के माध्यम से जो बातचीत होती है उसे वार्ता नहीं कहा जा सकता। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे दोनों देश बात तो कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से बात कर रहे हैं और संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। और इन्हीं संदेशों के आदान प्रदान में हम देख रहे हैं कि 15 सूत्री मांग अमेरिका की तरफ से आया है, 5 सूत्री मांग जो है वो ईरान की तरफ से आया है। तो निश्चित तौर पे संवादहीनता नहीं है, संवाद बना हुआ है। अब ईरान की रणनीति ये है कि ईरान देखिए मैक्सिमम हासिल करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम जो स्थिति थी, मिनिमम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अब इससे ज़्यादा ईरान के पास खोने के लिए अब सिर्फ यही है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन न हो और वैसी स्थिति में किस तरीके से वो आए, वो अपने देश के लोगों को बताएंगे कि हाँ हम युद्ध जीत गए हैं, यह भी ईरान के सामने एक बड़ी चुनौती है। और उसके तहत उन्होंने जो शर्तें रखी है, खास करके 2 शर्तें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो स्टेट ऑफ हार्मोज को के बारे में है कि ईरान को उसका सॉवरेन राइट दिया जाए। यह एक बहुत ही विवादास्पद मांग है, क्योंकि यह अमेरिका के हाथ की बात नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए वो जाना जाता है, वो इंटरनेशनल रूल और लॉ से गाइड होता है। और इसमें अमेरिका कोई नहीं होता जो बता दे कि हाँ जी ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज आपका हो गया। और उसके अलावा स्टेट ऑफ हार्मोज में एक तरफ अगर ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई भी है, तो यूएई भी दावा कर सकता है कि हमारा भी अधिकार है। तो निश्चित तौर पे यह है कि बहुत ही विवादास्पद प्रस्ताव ईरान ने रखा है। खास तौर पे इसलिए मुझे लगता है कि रखा है क्योंकि उनका जो एक मिनिमम जो पूरे जो न्यूक्लियर जो प्रोसेस्ड मटेरियल है उन सारे को लौटाने की बात अमेरिका कह रहा है। तो ऐसे में ईरान चाहता है कि वो इस मसले पर दबाव बनाए, क्योंकि कोई भी देश दुनिया को नहीं चाहेगा कि जो फ्री एरिया था उस फ्री एरिया पर ईरान का कब्जा हो जाए, ईरान उस पर सोवरेन राइट अपना दावा करे। तो निश्चित तौर पे यह कि विवादास्पद मसला है जिसे ईरान ने फेंका है। अब देख रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से इसमें रिएक्ट करती है। हो सकता है कुछ लोग खुल कर आएँ, कुछ लोग नहीं खुल कर आएँ, लेकिन यह किसी के लिए हित की बात नहीं है। दूसरा जो मसला है, ईरान को नुकसान की भरपाई का एक महत्वपूर्ण मसला उन्होंने उठाया है। तो निश्चित तौर पे कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा कि ईरान जो नुकसान हुआ है, जो 28 फरवरी को जो हो रहा था कि समझौता हो जाएगा और उसके बीच में अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया, तो निश्चित तौर पे उन्हें ये दावा करने का अधिकार बनता है कि वो दावा करे। अब देखना होगा कि कौन इसकी भरपाई करेगा, क्या कोई बीच का रास्ता मिलता है, क्या ईरान से सैंक्शन हटाए जाते हैं और उसके रूप में भरपाई की जाएगी नुकसान की, अहम मसले हैं। लेकिन अमेरिका भी उसके तरफ अपना जीत का दावा सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से 15 शर्तें उन्होंने रखी है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से उसको पब्लिकली कोई आता है कि नहीं, ईरान की तरफ से कोई नेता, या तो अब्बास अराक्ची खुद आए या उनके स्पीकर का नाम चल रहा है, या कोई ऐसा कंसोलिडेटेड कोई लीडर हो जो कि खड़ा होकर बोले कि हाँ हम समझौता करना चाहते हैं और उसके बाद अमेरिका के साथ कोई बातचीत हो। क्योंकि देखिए पूर्व में हमने देखा है कि गजा के साथ जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी उस समय अमेरिका आया और उसके बाद कुछ देर के बाद एक शांति का फार्मूला बना और शांति के फार्मूले पे अंत में हमास तैयार हुआ। अब देखना है कि कहीं इसी तरह का किसी फार्मूले पे अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं वो मिलकर ईरान को और अमेरिका को इस बात के लिए राजी करती है कि वो बीच का कोई फार्मूला अपनाएं और युद्ध जो है वो युद्ध खत्म हो। इसी फॉर्मूले के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्या इस पर भी कुछ बातचीत चल रही है? क्या इसमें भी कुछ लोग आगे आ सकते हैं, कुछ देश आगे आ सकते हैं? क्योंकि जो बैक चैनल्स में बातचीत की बात है वो ईरान ने भी नकारी नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए तुर्की सामने आ रहा है, उसके अलावा इजिप्ट जो है इजिप्ट सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की है, उसको भी 15 पॉइंट फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने सौंपा है, जिन्हें वो ईरानियन अपने लोगों को जो जिनको वो जानते हैं उनको उन्होंने दिया है। तो निश्चित तौर पे प्रयास जारी है। अब देखिए फार्मूला इतनी आसानी से कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दोनों देश जो है वो गहन युद्ध की स्थिति में है। और चूंकि अमेरिका का एक एडवांटेज है कि अमेरिका ईरान से काफ़ी दूर है, सीधे तौर पे उस युद्ध में नहीं उतरना पड़ रहा है। लेकिन जो खबरें अब आ रही हैं कि अमेरिका के सैनिक 50,000 से अधिक सैनिक उस इलाके में पहुँचे हुए हैं पहले से भी, और कुछ और लोगों की तैनाती हो रही है। तो अमेरिका की लगता है कि 2 नीतियाँ हैं, एक तो या तो समझौते से बातचीत बन जाए, या दूसरी
दूसरी तरफ ईरान पर फिर एक सैनिक प्रेशर वो स्थापित करे। हो सकता है कि वो ज़मीन पर अपने सैनिक भेजे ताकि ईरान के अंदर कोई विक्षोभ है, ईरानियन जो इस्लामिक सत्ता है उसके खिलाफ अगर कोई विद्रोह की स्थिति बन सकती है, अगर अमेरिकी सैनिक वहाँ पहुँचे तो उसको भी आजमाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि ये कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि ईरान का भी एक जो उनका अपनी एक नेटवर्क है, उनके क्लैरिकल रेजीम का वो नेटवर्क काफ़ी मजबूत है और अभी तक उन्होंने कोई ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वहाँ कोई विद्रोह हो रहा है, कोई विक्षोभ है या उनकी सेना कमज़ोर पड़ गई है। और मुझे लगता है कि इतने सालों से जो ईरान भी तैयारी कर रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है तो गुरिल्ला युद्ध की स्थिति होगी जिसमें कि गुरिल्ला तरीके से वो हमले करेंगे और काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे असेसमेंट अमेरिका में हो रहे हैं और उसी असेसमेंट के तहत वो आगे का कोई रास्ता तय करेंगे। बिल्कुल, और यही चिंता की जो स्थिति बनी हुई है, इसी में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सबकी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। चिंताएं भी वहाँ पर ऊर्जा को लेकर जो है, एनर्जी संकट को लेकर है, वो लगातार जारी हैं। इसी बीच ईरान ने ये जो एक संदेश दिया है, 5 मित्र देशों के जो जहाज़ हैं उन्हें गुजरने की अनुमति दी है, भारत भी उनमें से एक है। ये कितना बड़ा कूटनीतिक संदेश है? निश्चित तौर पे देखिए, ये सारे देश जो हैं, आप रूस को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, ये सारे जो हैं वो इस किसी न किसी तरीके से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि यह युद्ध जो है ख़त्म होना चाहिए। और ये सारे देश ऐसे भी हैं जो इस युद्ध से सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि इराक के कुछ जगहों से ईरान जो है वो अमेरिकी बेस पे हमले भी कर रहा है मध्य पूर्व में, तो इसके चलते इराक के साथ उनकी सहानुभूति है जो मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ उनकी सहानुभूति नहीं है। अब चीन और रूस के साथ ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, भारत के साथ भी ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और हमने देखा है कि भारत वहाँ पे पोर्ट भी ईरान में बना रहा था, चाबहार पोर्ट। तो निश्चित तौर पे ये जो सबसे करीबी कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण देश हैं जिनका एक प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे, और पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को भी छूट दी है। तो एक बड़ी राजनीतिक पहल है निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से, और देखना है कि अमेरिका इसे किस तरीके से लेता है, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जिनको की ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, उनके जो है शिप मूवमेंट करते हैं ज़्यादा, हालांकि वेस्टर्न शिप भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि अभी तक कोई खास स्टैंड नहीं लिया है, तो इसके चलते मुझे लगता है कि ईरान उनको कोई अभी तक उनके पक्ष में या उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दर्शा रहा है कि अगर उनके शिप उधर से गुजरेंगे तो उस पर में हमले नहीं करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। अखिलेश, आप नज़र बना रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।